वेलकम टू द विद्यार्थी चैनल। आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 9th का विषय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पहली चैप्टर रैशनल नंबर्स। तो शुरुआत करने से पहले रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसको मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। रैशनल नंबर्स उस संख्या को कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p एंड q इंटीजर्स हैं और q की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था रैशनल जो नंबर है वो रेशियो से आता है। अब देखिए रैशनल का स्पेलिंग क्या है, RATIONAL। अब ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो से आता है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स हैं, हम लोग ने पहले बता दिया, इंटीजर्स हैं और जो q की वैल्यू है वो 0 संख्या, दैट इज कैनॉट बी इक्वल टू 0। आज हम लोग रैशनल नंबर से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के रियल नंबर्स पे ले जाएंगे। तो रियल नंबर्स होते क्या है, उसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है उन नंबर्स को कहते हैं जो कि हम किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी मेजरमेंट में, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, उसको हम कंटिन्यूसली लिखे जा सकते हैं। उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं, उनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ऐसे संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं दो प्रकार के, एक है रैशनल नंबर जो हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ा था, और दूसरा है इरेशनल नंबर। और वो नंबर्स, वो रियल नंबर्स हैं जो कि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे p एंड q जो है अगेन इंटीजर्स होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसका मतलब सिर्फ एक मात्र एक्सप्रेशन नहीं करने के कारण इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो रैशनल नंबर्स जो हैं जैसे कि -2, जिसको -2/1 लिख सकते हैं, -4/3, 0.31। अब देखिए 0.31 मैंने पिछले बार मेंशन किया था, 0.31 एक डेसिमल है, लेकिन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.31 को हम 31/100 भी लिख सकते हैं, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए, वो बन जाता है रैशनल नंबर। और अगर पॉजिटिव डेसिमल्स भी देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको 3.1 या 0.31 बताया था, अब हम पॉजिटिव या नेगेटिव उन सबको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि इनमें जो हमने नंबर्स यूज किए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी यूज फॉर काउंटिंग। अब काउंटिंग में आप कहाँ से शुरू करते हैं, जब भी आप किसी वस्तुओं को काउंट करते हैं आप स्टार्ट करते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप अनगिनत काउंटिंग तक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ठीक है, आप दूसरे साइड का नंबर अपने ही काउंट करते हैं, आप बोलते हैं ये यहाँ से शुरू होता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में या काउंटिंग नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो उसको हम कह सकते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स डाल दें, काउंटिंग नंबर्स कभी नेगेटिव होते नहीं है, अगर उसमें हम माइनस साइन का अरेंजमेंट करें तो द पूरा सेट ऑफ नंबर्स क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम माइनस वैल्यू टू ऑल प्लस वैल्यूज। मतलब -4, -5, -6, ये सब जो है नेगेटिव जो वैल्यूज हैं, 0 इंक्लूडेड, और यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यूज है, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब आता है ये इस सब का एक्चुअली अगर हम देखें, इन सबको अगर एक बास्केट में रखें तो क्या बन जाता है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आते हैं डेसिमल नंबर्स पे। डेसिमल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है 2/3, आपके पास है 1/2। आपने ये रैशनल नंबर्स हमने कई बार हमने अपने कैलकुलेशंस में लिखा है। 2/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखता हूँ तो 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, ये 0 ले लेंगे और ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया 18, अगेन 2, 0 फिर से नीचे आएगा, फिर 0, 6 और ये कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0.6 जो है कई बार रिपीट होगा। लेकिन अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से पॉइंट, यहाँ 0 ले लेंगे, 5,
तो ये हो गया 10, हमारा कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ये हो जाएगा 0.5। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों नंबर में, दोनों संख्या में हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये देखो, रैशनल नंबर्स आर दोज डेसिमल्स जो कि टर्मिनेटिंग है, या रैशनल नंबर्स आर दो डेसिमल जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखिए यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रहा है, उसका मतलब इस प्रकार के और कितने हम लोग डेसिमल्स देख सकते हैं, जैसे 0.67 बार, इसको भी हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0.23 बार, और ऐसे भी हो सकता है 0.142857 बार। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इन सभी नंबर्स को, सभी डेसिमल्स को हम लोग एक p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से रैशनल नंबर्स जो हैं, जो डेसिमल फॉर्म में, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब आते हैं इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इरेशनल नंबर जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है। तो कोई भी संख्या अगर डेसिमल फॉर्म में है और अगर वो रुकता नहीं है, उसकी जो संख्या रुकती नहीं है और उसमें कोई भी डिजिट्स जो है रिपीट नहीं होता है, तो ऐसे डेसिमल को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर आपको याद हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 1.414, और ये संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, अब जैसे ले लीजिए √3, 1.732, और ये भी रिपीट नहीं होती है। तो इस प्रकार के जितने नंबर्स होंगे उनको हम इरेशनल में काउंट करेंगे। तो एक सिंपल मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उस टेक्निक के हिसाब से कैसे पहचानना है कि कौन सा, अगर एक शॉर्ट मतलब थंब रूल लेने की बात करेंगे शॉर्ट में, तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर्स हैं, इसमें आप जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको गोला कर लीजिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आप निकाल दें, बाकी के अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लें, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने नंबर्स हैं, उनकी स्क्वायर रूट को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर r एक रैशनल नंबर है, s एक इरेशनल नंबर है, फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से देन r प्लस एस और r माइनस एस या r इंटू एस एक इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे r अगर मेरा 2 है एंड s जो है √2 है, जैसे मैंने आपको कहा था √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो आप देख लीजिए इसमें r प्लस एस या r माइनस एस क्या होगा, r प्लस एस क्या होगा, 2 प्लस √2, और r माइनस एस 2 √2, r इंटू एस कितना होगा, 2 इंटू √2। ये तीनों के तीनों संख्या जो है इरेशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये ऐसा हो इन केस ऑफ r डिवाइडेड बाई s। तो r डिवाइडेड बाई s दोनों हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर आल्सो इज अ इरेशनल नंबर। तो उसको सिर्फ नेगेटिव साइन से उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती है, वो स्टिल एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव में उसका p/q फॉर्म नहीं होता है। तो कमिंग टू सम मोर पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि ऑल रैशनल नंबर्स को हम नंबर संख्या, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा थियरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कंटिन्यू विथ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास एक बेस है जिसको हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, और एक परपेंडिकुलर है जिसको हम ऑपोजिट भी बोलते हैं। सो क्या है ये, अगर ये एक एंगल है थीटा, थीटा के एडजेसेंट साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड या बेस बोलते हैं, और थीटा के जो ऑपोजिट BC है उसको हम ऑपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
द एजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर, या क्या बोल सकते हैं इसको, ऑपोजिट का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये P है हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेस स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर, बेस है क्या, बेस इज AB, दैट मीन्स AB का स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, H स्क्वायर। तो H है क्या, हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है क्या, AC स्क्वायर। तो अगर आप इसको एक रिलेशन में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोगों ने इस ग्राफ में डाला, एक नंबर लाइन पे डाला, तो यू एक्सटेंड दिस AB वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे A को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कीजिए, टेक दिस पॉइंट एज 0, ये पॉइंट ले लो आप 1, तो आपको हाइपोटेन्यूज में क्या मिलेगा, आपको हाइपोटेन्यूज में मिलता है √2। तो आपको अगर √2 को अभी एक्सप्रेस करना है, मार्क द अदर, मतलब इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, अदर पॉइंट्स को अगर हम कैलिब्रेट करेंगे तो ये पॉइंट मिल गया आपको 2, आपको इसको रोटेट करना है, यू विल गेट दिस वैल्यू समवेयर हियर इन द नंबर लाइन। ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम √2 और इसकी वैल्यू है 1.414। अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2 डेसिमल तक तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, बिकॉज नंबर लाइन पे टू गेट एन एक्यूरेसी ऑफ 3 डेसिमल हाईली प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को थ्रू √2 को हम लोग थ्रू जो डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं, √2 की वैल्यू है 1.414। अब करते हैं कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो आप आपके पास, मैंने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 के ऊपर एक 1 परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिकॉज ये यूनिट 1 है, यहाँ 1 करेंगे तो हमको ये मिलेगा आपको √2। तो अभी वी आर नॉट गेटिंग इनटू पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहे कि √2 कैसे बना, हम लोगों ने पिछले वाले में देख लिया कि कैसे √2 ऑब्टेन होता है। इससे हम लोग √2 यहाँ पे नंबर लाइन पे ले आएंगे, √2 के ऊपर एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का। अब देखिए ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, आप कैलकुलेट कीजिए। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, ये कितना है √2 और ये कितना है 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका कितना वैल्यू होता है, 2 + 1 दैट इज √3। उसका मतलब ये जो नया पॉइंट आ रहा है आपके पास वो कितना है, √3। तो ऐसे करके हम √3, √5 बाय सेलेक्टिंग हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम के जो बेस एंड परपेंडिकुलर को सेलेक्ट करके हम √5, √7 ये सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना तक। हम पार्ट 2 में कवर करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ, अगर आपको एक P/Q फॉर्म में दिया हुआ है इरेशनल नंबर आपका डिनोमिनेटर में है, उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए और उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाए, ये हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जामिनेशन में आता है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और हमको बताते रहिए कमेंट सेक्शन में नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लस आपको अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको तुरंत जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।